यस सर, यस सर, शुरू कर दिया था ना कल। यस। तो बी उसी काम को करता है। 12 दिन। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले एलसीएम लासा, 8 12 का लासा। तो जो लासा आता है उसको क्या कहते हैं? कुल काम। 8 से 24 को भाग किया, 12 से 24 को भाग किया। इससे पता चल गया कि बी एक दिन में करता है 2। अच्छा, बी करता है 2 काम, फिर भी यहाँ पे काम कितना होगा? यानी ए करता है 1 काम। और अभी हमने बताया था कि जिसके लिए सवाल पूछते हैं उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो पूछो ये काम कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी क्या है? 1 से डिवाइड कर। अगर बी के लिए पूछा हो तो बी की एफिशिएंसी क्या है? 2 से डिवाइड कर। और अगर पूछे दोनों मिलके कितने दिन में करें तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 3 से डिवाइड कर। ये कल पता है। बढ़िया था हरिद्वार में, सब बढ़िया। हरिद्वार में जो है राजा जी हरिद्वार में ही है ना? राजा जी नेशनल पार्क गए थे? चले जाते तो तुमको अच्छा लगता। उनको लगता है कि तुम्हारे जैसे लोग जहाँ भी अंदर बहुत है। हाथी देखा? ऋषिकेश जाते समय मिला होगा रास्ते में। जहाँ भी दिन में करता है। एक इसी काम को 12 और 20 16 दिन में करता है। एक इसी काम को 12 और 20 16 दिन में करता है। यदि बी इसके 4 दिन काम करे, यदि बी इसके 4 दिन काम करे तो शेष काम को एक एक करेगा। ई करता है काम कितने दिन में? 12 और बी करता है 10 दिन। तो पहला काम तो लासा में नहीं, 12 16, 12 से भाग किया 4 16 से किया। फिर सवाल में बोला था कि बी ने इस पे 4 दिन काम, बी तो बोला था बी एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 3 तो 4 दिन हो 12 है ना? बी एक दिन में, इसको मैंने बताया था एक दिन का काम है, घंटा मतलब एक दिन का काम। बी एक दिन में करता है 3 काम, 4 दिनों में करेगा 12। 48 में से 12 काम हो गया, 48 में से 12 काम बी ने कर दिया, तो काम कितना बचा? ठीक है, 4 दिनों में करेगा 12। ठीक है, ओवरऑल काम करना था 48 और 48 में से 12 काम बी ने ही कर दिया, तो अब काम शेष कितना बचा? 36। अच्छा, जितना काम शेष बचेगा उतना ही तो करो। तो बचे हुए काम को सिर्फ ए को करना है। पूछा शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा? शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो बचा हुआ जो 36 काम है वो किसको करना है? एक। और एक की क्षमता क्या है? तो दिन निकालने के लिए हमने लास्ट में बताया भी था, दिन निकालने के लिए काम को क्षमता से भाग करने का लास्ट में बताया था ना, दिन निकालने के लिए काम को क्षमता से भाग। तो ए की क्षमता है 4, मतलब एक दिन में 4 काम करता है, तो 36 काम कितने दिन में करता है? शेष काम को ए 9 दिन में कर देगा। फिर से बताएंगे, नोट कर लो, फिर बताओ कुछ भी इस तरह से। सवाल क्या, तो समझो हंसी मजाक है।
मुझे अकल नहीं आई। देखो आजकल मैं फिर बारिश हो गई, इतना समझाया तुम बारिश नहीं रुक रही। जल तो चढ़ाया होगा, कल दुर्गा जी को तारा तो शहरी देवी दुर्गा जी का तो रूप है वहां पे। नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि हमारा 20-16 दिन में करता है, 20 से 4 दिन अकेले काम है, ठीक है। फिर बचे हुए काम को ये अकेला कितने दिन में करेगा ये। तो 12-16 का LCM 48, 12 से भाग किया 4, 16 से भाग किया 3, बी एक दिन में करता है 3 काम का, 4 दिनों में कर देगा 12। तो 48 में से 12 काम बी करे, ठीक है। 48 में से 12 काम बी करे, एक दिन में 3 काम, 4 दिन में सवाल में होता है, कुछ चीजें सवाल में दे दो। ये एक दिन में करता है 3 काम, तो 4 दिन में करेगा 4 दिन सवाल में, तो 12 काम हो गया 48। अब काम कितना शेष बचा, तो अब 36 ही काम तो करना है। अब बचे हुए काम को सिर्फ एक करना है, सवाल में केवल एक करना है। कितने दिन में कर रहा है ये बता। तो ये एक दिन में करता है 4 काम, तो 36 काम कर देगा, 36/4 यानी। तो वो समझ में आया, नोट तो कर ही चुका। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करके 12 लगाना हो सकता है, मतलब ऐसे क्या लगता है? फालतू बातें मत करा। मैथ में कोई लॉजिक होता है चीज को करने का, ऐसे किसी 4 दिन का। इस सवाल में हो सकता है ऐसा कुछ बोला होगा, देखो ये भी लैंग्वेज हो सकती है, तो लिखवाते ऐसे बताते लिखा के कर, ऐसे देखो। मान लो सवाल में बोला होता कि ए और बी मिलकर और कितना मिले, प्लस का सिंबल है, ए और बी मिलकर 6 दिन तक का, यही सवाल है। यही मतलब ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है। इसके आगे सवाल में बोला होगा कि दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, कितने दिन काम करते हैं, और उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाए तो शेष काम को बी कितने दिन, सवाल समझ में आया। शेष काम बी कितने दिन, तो क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है, दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया और 6 दिन तक काम किया, फिर ए काम छोड़ के चला गया, तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। लैंग्वेज समझ में आ गई। ठीक, देखो यहां तक तो सेम रहेगा, 12, 16, 48, 4 दिन, ठीक। इसमें बोला दोनों ने साथ में काम किया कितने दिन। अच्छा जब दोनों साथ में करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 7, तो 6 दिन में 1 दिन में 7 काम, तो 6 दिन 42 यहाँ तक ठीक। एक दिन में 7 काम, तो 6 दिन में ज्यादा होगा ना, तो कितना होगा 42। समय निकालने के लिए भाग करते हैं, समय काम निकालने के लिए बोला, एक दिन में 7 काम, तो 6 दिन में 48 में से 42 काम दोनों लोगों ने मिलकर, फिर कौन गया, एक भाग गया काम को। अब काम कौन करेगा। अच्छा कितना काम बचा है, 6 काम, और कौन करेगा, एक दिन में कितना, तो 6 काम 6/3 यानी कितने दिन, तो शेष काम को भी 2 दिन में, शेष काम भी करेगा 2 दिन। सब्जी खरीदने जैसा है ये सवाल कि आलू इतने रुपए किलो है, 4 किलो लेने तो कितने के होंगे। नहीं जैसे आलू गाजर दोनों 60-70 रुपए के, 6 किलो खरीदोगे तो कितने के, गुणा ही तो करोगे ना, वैसे ही ये सवाल सब्जी खरीदने जैसा है। इस सवाल की प्रैक्टिस करनी है, झोला उठा लो, पैसा ले लो, सब्जी खरीदने चलो।
लौट के आओगे लेसन करना आ जाए, कुछ है ही नहीं सवाल। थोड़ा बहुत समझ में आया? चंडी देवी नहीं गए, टाइम नहीं, ये एफिशिएंसी का टाइप है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल की बुक में बाईं से साइड पे, बाईं साइड पे इधर नीचे से तीसरा क्वेश्चन है ना, ये पहले ही है। पहला तो ये था कि एक किसी काम को 12 और 15 दिन में करता है। चेंज हुई क्या किताब को? हमें तो बहुत अच्छे से याद थी, उम्र हो गई हो, लक्षण दिखने लगे। वही हमारे साथ तो हम जब लास्ट टाइम गए थे मैटर भी हो गया था। इसी टाइप का है जैसा भी बताया है ना, इसी टाइप का सवाल। ए किसी काम को 20 और बी 25 दिन में करता है। कम से कम इतना लिख लो कि ए 20 और बी 25। ए किसी काम को 20 और बी 25 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को ए कितने दिन में? दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को ए कितने दिन में? कितने दिन काम किया? 10 दिन। दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को ए कितने दिन में? 2 दिन। करो। 2 दिन नहीं, ठीक है, नहीं तो 2 है, 9 है, सी है, डी। सर एक लास्ट बार बस, लास्ट बार 2 9 7 12। देखो अगर नहीं हुआ है तो देखो, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी इसी काम को 25 दिन में करता है। लासा को भी कितना है? 100। 20 से 100 को भाग किया और 25 से किया। अच्छा सवाल में बोला है दोनों दिन मिलकर काम किया, और कितने दिन किया? ये लोग एक दिन में कितना काम करते हैं? 9। तो 10 दिन, 100 में से 90 काम हो गया, काम कितना बचा? 100 में से 90 काम हो गया, इन दोनों ने किया। ये लोग एक दिन में करते हैं कितना? 9। एक दिन में करते हैं 9 काम, तो 10 दिन में करेंगे 90। 100 में से 90 काम इन लोगों ने किया, शेष कितना बचा? और फिर काम छोड़कर चला गया बी। अच्छा बी चला गया, ये गया, बी गया तो काम कौन करेगा? एक दिन में कितना करता? तो 10 काम कितने हैं? यहाँ तक ठीक है।
आगे बोले, ए की कार्यक्षमता बी से 1.5 गुनी, ए की कार्यक्षमता बी से 1.5 गुनी, ए की कार्यक्षमता बी से 1.5 गुनी। यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा? ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो बी कितने दिन? देखो, ये एफिशिएंसी पे सवाल है, ठीक है। इसमें बोला ए की कार्यक्षमता 1.5 गुनी। देखो 1.5 गुनी को दो तरीके से बोला जा सकता है। एक तो यही बोल सकते हैं 1.5 गुनी, ए की कार्यक्षमता बी से 1.5 गुनी, ठीक। और दूसरा इसको परसेंटेज में बोला जाता है। परसेंटेज में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि ए की जो कार्यक्षमता है वो बी से 50% है। एक ही बात है, हम बोले 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब क्या होता है कि इसकी एफिशिएंसी 100 हो, इसकी 50 अधिक है तो इसकी क्या होगी? रेशियो निकालोगे, 0 0 मतलब 5 से कैंसिल किया, 5 से कैंसिल किया, 3/2 को ही 1.5 कहते हैं। ए की कार्यक्षमता 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब क्या? 1.5 को क्या कहते हैं? तो इस सवाल को दो तरीके से बोला जा सकता है। एक तो परसेंटेज में बोला जा सकता है, ठीक है, कि ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक, इस तरीके से बोल सकते हैं। और अनुपातों में भी बोल सकते हैं कि ए और बी की क्षमता में 3:2 का अनुपात है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या इस तरह का वर्ड का भी यूज कर सकते हैं कि ए की कार्यक्षमता बी से 1.5। अब एग्जामिनर की मर्जी, वो किस लैंग्वेज पे तुम्हें सवाल देगा वो उसकी मर्जी। तो परसेंटेज में बोल सकता है कि ए की कार्यक्षमता जो ए की एफिशिएंसी है वो बी से 50% ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हैं। ये बोल सकता है कि ए और बी की एफिशिएंसी में 3:2 का रेशियो, डायरेक्ट बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकता है कि ए की कार्यक्षमता बी से 1.5, तीनों का मतलब एक ही। फिलहाल सवाल में क्या बोल रहा है? ए की कार्यक्षमता बी से 1.5 गुनी। 1.5 का मतलब ए की कार्यक्षमता है 3, बी की क्षमता, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक, ये किस चीज का रेशियो है? इनकी क्षमताओं का। क्षमता का मतलब, तो क्षमता का मतलब होता है ये एक दिन में 3 काम, तो ये एक दिन में 2। अब सवाल में किसी एक के बारे में जानकारी दी, या तो सवाल में दिया होगा कि ए इस काम को इतने दिनों में करता है, या तो दिया होगा बी इतने दिनों में करता है। दोनों में से एक के बारे में डाटा सवाल में दिया होगा। जैसे हमने जो सवाल बोला है उसमें ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि ए इस काम को कितने दिन में करता है। अच्छा, ये एक दिन में कितना काम करता है? 3, तो 10 दिनों में करेगा, यानी टोटल काम 30। 10 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन में कितना काम? 3, तो 10 दिनों यानी कुल मिला के जो काम था वो कितना काम था? 30 यूनिट, ठीक। अब इसी काम को कौन करेगा? बी। बी एक दिन में कितना करता है? तो 30 काम कितने दिन में? पहले तुम्हें कुल काम निकालना है, कुल काम निकालने के बाद बी के नंबर ऑफ डेज निकालना। समझ में आया? फिर से बता, फिर से बता दे। ए की कार्यक्षमता बी से 1.5 गुनी का मतलब कि ए और बी की एफिशिएंसी जो है वो 3 और 2 के अनुपात, ठीक। सवाल में बोला ए इस काम को करता है, कितने दिन में करता है? 10। एक दिन में ये मासूम कितना काम करता है? 3। एक दिन में 3, तो 10 दिनों में, तो ये टोटल काम हो गया। कुल मिला के जो काम करना है वो कितना करना है? 30। अब इस काम को किससे करना है? बी को। बी एक दिन में कितना करता है? तो 30 काम कितने दिन में? 8 दिन।
समय निकालने के लिए काम को क्षमता से भाग करें। कल लास्ट में बता ही था, समय निकालने के लिए काम को क्षमता से भाग करें। तो 30 को 2 से भाग किया, 20 काम को कितने देते? देखो ये तरीका समझ में आना जरूरी है, क्योंकि पूरा जो लेसन है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, काम आप पे बेस्ड। बाकी लगाने को सवाल ऐसे भी लगा सकते कि इनकी क्षमताओं में रेशियो कितने का है। कल हमने एक लाइन लिखाई थी, कोई मनुष्य बोला भी था कि इसका सवाल निकाला, टाइम एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बताया था ना, समय क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारी क्षमता अधिक है तो तुम किसी काम को कम समय में करो, और अगर तुम बिल्कुल निकम्मे टाइप के हो तो किसी भी काम को ज्यादा समय में करो। अगर तुम काम करने में दक्ष हो, काम करने में दक्ष, कुशलता है तो काम जल्दी कर लो। कोई और होगा, वो आलसी किस्म का होगा, वो उसी काम को देर से करेगा, है ना। कुछ क्लास में बच्चे होते थे, हाई स्कूल इंटर के दिन याद करो, क्लास में एक ना एक तुम्हारी क्लास में नमूना होगा जो बहुत पढ़ता, लंच में भी कॉपी लिए पढ़ता, कोई था ऐसा, पर वो कभी फर्स्ट नहीं आता, उसकी फर्स्ट पोजीशन नहीं आती क्लास, मतलब वो क्लास का सबसे अच्छा बच्चा नहीं, क्लास का सबसे अच्छा बच्चा मतलब वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन वो लंच टाइम में भी नहीं, बाकी लोग जैसे जैसे तुम पूरे क्लास में हुड़दंग मचाए रहे थे वो के लंच टाइम, नहीं तो तुम वही लड़के हो जिसके बारे में हम बता रहे हैं। हर एक क्लास में एक ना एक होता है, वो पढ़ता ही रहता है, कभी बात नहीं करेगा, बहुत सीधाई वाले काम करेगा कि भाई ये सब गलत है, नहीं करना, मान पाती। अगर तुम्हारी क्षमता अधिक है तो किसी काम को कम समय में करो, ठीक है, कम समय में करो। अगर तुम्हारी क्षमता अधिक तो क्षमता है क्या 3, तो समय में रेशियो क्या होगा, ठीक है, अगर क्षमता में 3 होगा समय में। अब किसी एक का समय सवाल में दिया, जैसे हमने दिया एक, एक को ये काम करने में कितने दिन लगते हैं 10, मेरे हिसाब से कितने दिन, ये समय है, ये जो रेशियो है ये काय का है, समय का, मेरे हिसाब से एक को 2 दिन, जबकि सवाल में कितने दिन लगते 10 दिन, 2 बराबर 10 के तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर 15, तो दूसरा तरीका ये सवाल। लेकिन हम बोलेंगे यही कि तुम्हें ज्यादा तरीका आता है, यही तरीका आना जरूरी, क्योंकि ये पूरे लेसन में चलेगा, ये थोड़ी नहीं चलेगा। जो देर तक साथ दे उन्हीं लोग का साथ करना चाहिए, इसलिए देखने में तुम्हें ये अच्छा लग रहा होगा पक्का, आना ही आला तरीका है ये सीखना। अब विद्या वाला सवाल बोलो, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, हो गया, ये गलत है, अब हम सवाल की तैयारी कर रहे हैं, अब तुम्हारा हो गया। एक और ऐसे ही सवाल लिखो, बस 1-2 दिन और है, उसके बाद वापस हम पहले ही क्लास पढ़ाएंगे, बाद में क्लास पढ़ाने में मजा नहीं आता। ललित भैया है, कहते घर जाके पूजा करनी, माहौल खराब करें पूरी कोशिश। आधा दर्जन केला खा चुके हैं सुबह से, कहीं ना व्रत है। जब तुम लोग आए होगे तुम लोग उधर बैठे तो बातें कर रहे थे, बातें नहीं, ये बातें कर रहे थे कि भैया सोच रहे हैं कि कुट्टू की आटा ले आए, शाम को कुट्टू का आटा नहीं होता, उसकी पूरी आलू कलार के खा लें, बहुत कमजोरी लग रही है, क्या फायदा व्रत में रहने का, दिन भर बैठे खाली खाने के बारे में सोच रहे, शाम को खा, अरे ना रखो इससे अच्छा। हाँ
ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करें, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करें, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करें, तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा? यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करें, तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा? थ्राइस, 3:1, 2 गुनी को 2:1, 3 गुनी को 3:1, 4 गुनी को, समझ गए ना? नहीं, वही बता रहे थे कि हर क्लास में एक होता है। अरे 3 गुनी का मतलब 3:1, 2 गुनी का मतलब 2:1। जितने भी गुनी बोले वो लिख लो और एक लिख लो, इसमें क्या बताना और लिखाना है? 5 गुनी 5:1, 6 गुनी 6:1, 1:3 है, 3:1। किसकी क्षमता 3 गुनी है? ए की, तो ए की क्षमता 3 है और बी की 1 है। अनुपात हमेशा 1 के साथ ही होता है। देखो ए की कार्य क्षमता 3 गुनी, मतलब ये करता है 3 काम, अभी करता है 1 काम। अच्छा, सवाल में बोला है कि 10 दिन में नहीं 12 दिन में काम किया, किसने? दोनों ने मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर दिया। अच्छा, अगर दोनों मिलकर करें तो एक दिन में कितना करेंगे? 4। एक दिन में 4 तो 12 दिन। यहाँ तक बताओ, 48 तक सही। ये लोग एक दिन में 4 काम करते हैं, दोनों लोग साथ में करते हैं, एक दिन में कितना? 4 12 दिनों। अब किसके लिए सवाल पूछा है? तो ए की क्षमता क्या है? वही 3 से बात करो, ए इस काम को 16 दिन। अगर बी के लिए पूछे तो बी की क्षमता क्या है? 1 से भाग करो तो 20 काम को 48। हमने उस सवाल में भी बोला था कि ये मेथड ही ज्यादा यूज होगा, कोई झूठे वादे नहीं किए थे। इसको कर सकते हैं, अनुपात वाले मेथड कर सकते हैं, ऐसा नहीं। पर अनुपात वाले मेथड से करने के लिए थोड़ा सा अच्छा दिमाग चाहिए। वहीं पे तुम दिमाग खा जाते हो। फिर से बताए, बोलो बोलो। 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी 2/3 काम 8 दिन में करता है, सी 3/5 काम 9 दिन में करता है। आंसर तो रटा ही होगा सर। आंसर नहीं, 4 दिन है क्या ऑप्शन? ये आया समझ में? वो कल बता, मतलब वो पैटर्न कल बताएंगे। कल मतलब फ्रैक्शन वाले 2-3 सवाल बताएंगे, उसके साथ बताएंगे। जैसे इधर 15 क्वेश्चन देखो, वो भी फ्रैक्शन के। देखा ना, ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन।